साथियों, सनातनी राम राम, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। हम यहाँ समझना चाहते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसके पीछे क्या कहानी है और इन नवरात्रियों के समय में किन किन माँ की पूजा करते हैं और कलश की स्थापना कैसे करते हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस सभी कंटेंट को देख के आपको क्या सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इन कमेंट सेक्शन में आप बताएं हमें क्या सुधारना चाहिए जिसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके लिए नई नई जानकारियां जुटा सकें। साथियों, हम स्टार्ट करते हैं और नवरात्रि मनाने के पीछे क्या क्या कहानियां हैं, क्या कारण हैं, इनको समझते हैं। हम लोग जानते हैं ये प्राचीन काल से मनाई जाती है और मुख्य रूप से माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों के लिए यह समर्पित है। नवरात्रि मनाने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला है माँ दुर्गा की जीत का उत्सव। साथियों, ऐसा माना जाता है नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम के शक्तिशाली असुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया था। कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा से उत्पन्न किया। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसी जीत का जश्न मनाने के लिए नवरात्रि मनाई जाती है, जो शक्ति और नारी शक्ति का प्रतीक है। साथियों, दूसरा कारण है ऋतु का परिवर्तन का स्वागत। यह पर्व साल में 2 बार आता है, एक चैत्र महीने में जब वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और दूसरा आश्विन महीने में जब शरद ऋतु की शुरुआत होती है। इन दोनों समयों में प्रकृति में महत्वपूर्ण बदलाव का समय माना जाता है। इन दिनों में लोग उपवास और पूजा करके अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं ताकि वे आने वाली नई ऋतु के लिए तैयार हो सके। साथियों, हम समझने जा रहे हैं नवरात्रि की शुरुआत कब से हुई। नवरात्रि की शुरुआत कोई निश्चित ऐतिहासिक समय से नहीं हुई है, लेकिन इसका उल्लेख हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में मिलता है। यह पर्व अनादिकाल से भारतीय संस्कृति और धर्म का हिस्सा रहा है। सबसे पुरानी कथाओं में से एक भागवत पुराण में मिलती है, जहां देवी दुर्गा की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह भी नवरात्रि से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी महिषासुर मर्दिनी की है, जिसमें महिषासुर एक ऐसा असुर था जो भैंसे और मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई देवता, दानव या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के अहंकार में उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और स्वर्ग से देवताओं को बाहर निकालना शुरू कर दिया। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सभी इनके पास सहायता के लिए पहुंचे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी शक्तियों को मिलाया और एक दिव्य शक्ति को उत्पन्न किया। यह शक्ति माँ दुर्गा थी। उन्हें विभिन्न देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र और वायुदेव ने धनुष बाण। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। महिषासुर ने अपनी मायावी रूप बदलकर माँ दुर्गा को भ्रमित करने का प्रयास किया। कभी वह भैंसे का रूप ले लेता, कभी किसी और जानवर का, लेकिन माँ ने हर बार उसके छल को नाकाम कर दिया। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और उसे मुक्ति प्रदान किया। यह 10वां दिन था, जिसे हम लोग विजयादशमी या दशहरा के नाम से जानते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।
इसी कहानी के आधार पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आइए हम लोग समझते हैं वो 9 रूप कौन कौन से हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। हर एक देवी का अपना विशेष महत्व है और उनकी अपनी एक कथा है, उनका अपना महिमा वर्णन है। प्रथम शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और उन्हें प्रकृति की देवी माना जाता है। इनके हाथ में एक त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। मान्यता है इनकी पूजा करने से व्यक्ति में स्थिरता और दृढ़ता आती है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण। इन्होंने भगवान विष्णु, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इनकी पूजा से संयम, त्याग और तप की शक्ति मिलती है। तृतीय चंद्र घंटा। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्र होता है। ये अपने भक्तों को साहस और वीरता प्रदान करती हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के मन में नकारात्मकता और भय दूर होता है। चतुर्थ कुष्मांडा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। इन्हें ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी माना जाता है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर है और ये अपने भक्तों को आरोग्य, धन और समृद्धि प्रदान करती है। पंचम स्कंद माता। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है। ये भक्तों को मातृत्व और वात्सल्य का अनुभव कराती हैं। इनकी पूजा से संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। षष्ठम कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ये ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। इन्हें दानवों को नाश करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को शक्ति मिलती है। सप्तम कालरात्रि। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इनका रूप बहुत भयंकर है, लेकिन ये भक्तों के लिए शुभ फलदायिनी है। ये हर तरह के भय, रोग और दुखों का नाश करती हैं। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। अष्टम महागौरी। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनका रंग अत्यंत गोरा और शांत है। इन्होंने कठोर तपस्या के बाद यह रूप प्राप्त किया। इनकी पूजा से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। नवम सिद्धिदात्री। नवरात्रि की 9वें और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धि का अर्थ है मोक्ष और दात्री का अर्थ है देने वाली। ये सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति को ज्ञान, सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 9 देवियों की पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। साथियों, हम अभी बात कर रहे थे कि कलश स्थापना के बारे में भी हम समझेंगे। आइए समझते हैं कलश स्थापना कैसे करते हैं। साथियों, जॉब होने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं। पहला ये माना जाता है कि ये अनाज का राजा है। हम जब कलश स्थापना करते हैं तो मिट्टी में मुख्य रूप से जौ बोते हैं। तो जौ को सबसे पुराने अनाजों में से एक माना जाता है, इसलिए इसे अनाजों का राजा भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। और जौ को सुख, समृद्धि, खुशहाली और फसल का प्रतीक माना जाता है। कलश में जौ बोना यह दर्शाता है कि देवी की कृपा से घर में अन्न और धन की कमी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कलश में जौ जितनी तेजी से उगता है उतनी ही तेजी से घर में सुख समृद्धि आती है। यदि जौ तेजी से और हरा भरा उगता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। जौ सृष्टि के आरंभ का भी प्रतीक है। यह जीवन, वृद्धि और नई शुरुआत को दर्शाता है। साथियों, इसलिए कलश स्थापना के दौरान जौ बोना एक महत्वपूर्ण और शुभ परंपरा है।
जिसे हम लोग आमतौर पर नवरात्रि के समय में करते हैं। ये चर्चा हमारी आप सभी को नवरात्रि और इस सब पूजा के संबंध में और सजग जानकारियां देने के संबंध में थी। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बता सकते हैं कि और क्या क्या रोचक जानकारियां हम आपसे जोड़ें। इस सारी बातों के साथ में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें माफ करिएगा और हमें अपने संबंधित संवाद के माध्यम से सूचित करने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।